नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल आज फूट फूट के रोए। आंखों में आंसू नहीं, लेकिन फिर भी फूट फूट के रोए। गला भरा नहीं, फिर भी फूट फूट के रोए। बहुत रोए आज। मीडिया, सोशल मीडिया, टेलीविजन चैनल, अखबारों में कल आप देखेंगे, और टेलीविजन में तो अभी चल रहा है वो वीडियो कि इमोशनल हो गए अरविंद केजरीवाल। पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन हो क्या रहा है। आज अखिलेश यादव से मिलने जा रहे हैं कि बचा लो हमें। यह सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर के आ रही है जिससे वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो पलट जाएगा। ये जो हम अपनी फाइलों को चुराने के तमाम कोशिशों को में लगे हुए थे, उस पर फिर से पानी फिर जाएगा। प्लीज सेव मी, प्लीज हेल्प मी। अब एक और तमाशा दिल्ली के अंदर में अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया, वो ये कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह जाकर के ये कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत गलत काम किया, लेकिन वहां पब्लिक ये आम आदमी पार्टी के पैसे पे चलने वाले ये जो पेड कार्यकर्ता हैं उनको दौड़ा ले रही है। जहां ये जाते हैं समर्थन के लिए, लोग बोलते हैं कह रहे भ्रष्टाचारियों तुम इधर किधर आ गए, शराब घोटाले में तुम्हारा मंत्री जेल चला गया, तुम्हारा एक और मंत्री केजरीवाल का बहुत ही क्लोज मित्र सत्येंद्र जैन वो भी जेल के अंदर में है, तीसरे की नंबर लग रही है, और तुम बेशर्मी की तरह आकर के यहां हमसे मदद और सिग्नेचर करवाना चाहते हो। तो जहां जहां ये लोग जा रहे हैं पब्लिक घेर ले रही है, जान प्राण लेकर के भाग रहे हैं। तो क्या किया जाए। तो एक और मैं बार बार कहता हूं, यह अरविंद केजरीवाल ही इज अ पैथोलॉजिकल लायर। झूठ बोलने की कला, और ये तो कला के साथ साथ आज इसने साबित किया कि ये कितना बड़ा कलाकार है। ये जो टेलीविजन पे भावुक हुए केजरीवाल, फूट फूट के रोए केजरीवाल, वो क्या घटना है वो उसको समझ लेते हैं। एक स्कूल का उद्घाटन है, वहां कुछ बच्चे और कुछ लोगों को, आम आदमी पार्टी के लोगों को वहां रखा गया। एक छोटा सा कार्यक्रम था, लेकिन मीडिया चौकस थी। और वहां पे क्या करना है ताकि न्यूज बने, पिछले 2 दिन से खबर नहीं आ रही है। जब से कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम समर्थन नहीं देंगे, तब से 2 दिन से ये छिपे हुए थे। आज सामने आना ही था, क्योंकि आज अखिलेश यादव से शाम में लखनऊ में मुलाकात है। तो वहां पे जो खेल हुआ उसका वीडियो पहले आप देखिए। आज मनीष जी की बड़ी याद आ रही है। मनीष जी ने इसकी शुरुआत की थी। उनका सपना था कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इन्होंने झूठे सच्चे आरोप लगा के, फर्जी मुकदमे करके इतने अच्छे आदमी को इन्होंने इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है। उनको लगा कि उनको जेल में क्यों डाला हुआ है, देश में इतने बड़े बड़े डाकू घूम रहे हैं, उनको नहीं पकड़ते। उनको मनीष सिसोदिया को जेल में इसलिए डाला हुआ है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे रहा है। अगर आज मनीष सिसोदिया अच्छी पढ़ाई नहीं दे रहा होता, अच्छे स्कूल नहीं बना रहा होता, उसको जेल में नहीं भेजते, किसी हालत में जेल में नहीं भेजते। उनको तकलीफ हो रही है कि इस तरह से अच्छे अच्छे स्कूल बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी का प्रचार हो रहा है चारों तरफ। मैं जहां भी जाता हूं पूरे देश के अंदर सब एक ही बात करते हैं कि जी स्कूल बड़े अच्छे बन गए, दिल्ली के स्कूल बड़े अच्छे बन गए, दिल्ली के बच्चों के नतीजे बड़े अच्छे आने लग गए, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लग गई। इसीलिए इनको तकलीफ हो रही है। अगर मनीष सिसोदिया जी शिक्षा पे आपके लिए काम नहीं करते, उनको जेल नहीं होती। तो आपने देख लिया पूरा वीडियो। यह वीडियो जो है ऑलमोस्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया था कि फूट फूट के रो रहे हैं। लेकिन अगर आपने गौर से नहीं देखा तो फिर से एक बार आपको मैं दिखाता हूं। झूठ तो ये बोल ही रहा है, उसके ऊपर बाद में आऊंगा, लेकिन जरा केजरीवाल किस तरह का ऑस्कर लेवल का एक्टर है ये भी जरा देखिए।
ये रो रहा है और नाटक करते करते ये आंसू पोंछने की भी एक्टिंग कर रहा है, लेकिन ये भूल गया कि आंखों पे तो चश्मा है। और जरा क्लोज से अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आंख में तो आंसू है ही नहीं, फिर ये पोंछ क्या रहा था? और पोंछना भी था तो रुमाल से अपनी आंसुओं को पोंछता, ये चश्मे के शीशे को क्या साफ कर रहा है ये? इसके आंसू क्या वो चश्मे के बाहर से आकर के उसके शीशे पे हाथ तुम्हारा वाइपर हो गया है क्या? अजीब कहानी है। इस वीडियो को जितनी बार मैं देख रहा हूं उतनी हंसी आ रही है कि कमाल का बंदा है ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे लगा कि भाई कैमरे तो दूर हैं, नहीं पकड़ में आएगा किसी के कि बिना आंख में आंसू आए हुए भी कैसे आंसुओं को पोंछा जाता है। अगर इसकी कोई एक्टिंग सीखना है तो इस वीडियो के जरिए केजरीवाल को अपना गुरु बना लो। हद है, गजब कर दिया आज केजरीवाल ने। और उसके बाद क्या कहा इसने? बड़ा ही भोला है ये। पब्लिक को बेवकूफ बनाने में शातिर लोग इसी तरह की भाषा बोलते हैं कि मनीष सिसोदिया को जानबूझकर जेल में डाला गया है और उसका गुनाह क्या है? उसका गुनाह यह है कि उसने अच्छे स्कूल बनाए, गरीबों को शिक्षा देना चाहता है। और ऐड क्या चलाते हैं ये लोग? कई सारी बातें कहते हैं कि देखिए रिजल्ट सबसे टॉप है दुनिया में। फिर ये कहेंगे कि हमने इतने अच्छे अच्छे स्कूल बना दिए कि प्राइवेट स्कूल से बच्चे छोड़ के अब उसके सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया जा रहा है। झूठ की झड़ी। पहली बात यह कि मनीष सिसोदिया जेल गया है क्योंकि तुमने, अरविंद केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने मिलकर दिल्ली की जनता को लूटने के लिए एक नई एक्साइज पॉलिसी लाई थी। स्कूल बनाने की वजह से नहीं, घूस खाने के आरोप में वो जेल गया है। ऐसा तो नहीं होगा कि तुम क्लास में टॉप करो और पॉकेटमारी भी करो तो तुमको पॉकेटमारी की सजा से मुक्त कर दिया जाए कि तुम क्लास में अव्वल आते हो पढ़ाई में। सजा तो हर चीज के लिए मिलेगी। आपने क्या कह दिया? ये लोग डाल दे रहे हैं जेल में। कौन लोग डाल रहे हैं? कौन लोग डाल रहे हैं इस जेल में? हाई कोर्ट के जज, रॉज एवेन्यू कोर्ट के जज। क्योंकि आदेश जेल में डालने का ये तो हिंदुस्तान में कोर्ट करता है, लेकिन ये पैथोलॉजिकल लायर, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल, ये बार बार इस बात को कहता है। और देश के कोर्ट्स, मीडिया और तमाम लोग, कहां ये सब आरटीआई करने वाले, ये पीआईएल दाखिल करने वाले लोग? दिन दहाड़े ये केजरीवाल हिंदुस्तान की जुडिशरी को पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा कर रहा है और इसको रोकने वाला कोई नहीं। 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने इसके अंतरिम जमानत के प्ली को रिजेक्ट किया। कोर्ट में जाकर के क्यों नहीं कहते कि मैंने स्कूल अच्छा बनाया इसलिए मोदी सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही है और इसलिए मुझे जेल में डाला जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है? क्यों नहीं कहते? जज साहब के सामने सबूत पेश करो। वहां भाषण नहीं चलेगा और ना ये चश्मे के ऊपर बहने वाले आंसुओं को पोंछने की नौटंकी चलती है। वहां पे साक्ष्य और सबूत के आधार पे फैसला होता है। और साक्ष्य और सबूत यही बता रहे हैं कि तुम लोगों ने शराब घोटाला किया है और इसमें करोड़ों की हेरा फेरी हुई है। और जो लोग इस हेरा फेरी में शामिल थे, 2 लोग वो बन चुके सरकारी गवाह। सारी पोल पट्टी खुल गई है, लेकिन बेशर्मी का आलम यह है कि इसके बावजूद बार बार इस चीज को कहा जाता है अच्छे स्कूल बनाए इसलिए। क्या स्कूल बनाया तुमने भाई? तुमने तो वादा किया था 500 स्कूल बनाएंगे। 2 बार दिल्ली की जनता ने तुम्हें मुख्यमंत्री बना दिया। कितने स्कूल नए बनाए हैं? 15 से 20। 500 स्कूल कहां है? और कितनी जगह तुमने स्विमिंग पूल बना दिया, कितनी जगह तुमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दिया। और रही बात स्कूल को चमकाने की, तो उसमें भी घोटाला हुआ है।
कमरे में प्लास्टर लगा देने से, बिल्डिंग के ऊपर प्लास्टर लगा देने के लिए उसके ऊपर अलग सीबीआई जांच कर रही है। 30-35 लाख रुपए एक क्लासरूम के ऊपर खर्चा दिखा करके तुमने क्या गबन किया है उसकी भी जांच हो रही है। यह शख्स बताएगा नहीं कि शीश महल में किस बेशर्मी के साथ तुमने 9-9 लाख रुपए के पर्दे लगाए हैं। और रही बात, मैं एक आर्टिकल देख रहा था और यह आर्टिकल क्या बता रहा है कि मैं किस तरीके से ये जो तमाम शिक्षा मॉडल, शिक्षा क्रांति, ये जो केजरीवाल कहता रहता है, पब्लिक को बेवकूफ बनाता रहता है, किस तरीके से उसका पूरा लॉजिक ही बिल्कुल गलत है। क्या रिपोर्ट कह रही है? इन द एकेडमिक ईयर 2013-14 द नंबर ऑफ स्टूडेंट population in private school was 27% of the total school going children in Delhi. Today, this figure has risen to almost 32%. These figures for sure indicate that nobody was leaving private school to join government school, as the false claims made in the advertisement paid by the taxpayers' money. आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं, ये तो झूठ नहीं है कि 2013-14 में जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तो दिल्ली में पढ़ने वाले जितने भी स्कूली छात्र थे उसके 27% स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते थे, बाकी सरकारी स्कूल जाया करते थे। तुम ये दावा करते हो कि प्राइवेट स्कूल छोड़ के लोग जो है सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, तो इतने सालों में, 9 सालों में इसकी संख्या कम होनी चाहिए, जो बढ़ के क्या हो गई है 32%। मतलब तुम्हारे तथाकथित क्रांति से ऊब के, तुम्हारे घटिया एजुकेशन से परेशान होकर के लोग जो कहां जा रहे हैं, वो जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में। एक चुनौती मैं देता हूं, दिल्ली में जब से तुम्हारी सरकार आई है, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, दिल्ली के अंदर कितने नए स्कूल खुले हैं प्राइवेट, कितने प्राइवेट स्कूल्स खुले हैं। और तुम्हारी यह शिक्षा क्रांति इतनी ही जबरदस्त होती तो नए प्राइवेट स्कूल्स के खोलने की तो कोई आवश्यकता पड़ती नहीं। संख्या ऑलमोस्ट डबल हो गई है। क्यों हो गई है इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि एक और आंकड़ा मैं आपको देता हूं। यह आंकड़ा है दरअसल कि किस तरीके से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट की ही संख्या कम होती जा रही है। टोटल संख्या जितनी होनी चाहिए वो है ही नहीं, आधे से भी कम स्टूडेंट्स दिल्ली में स्कूलों में पढ़ रहे, सरकारी स्कूलों में एडमिशन ही नहीं मिलता। ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उल्टी पुल्टी बातें। स्कूल में टीचर है नहीं, प्रिंसिपल्स है नहीं, 40% स्कूल के अलावा किसी में साइंस पढ़ाई नहीं जाती। और ये एजुकेशन क्रांति की बात करते हैं। क्या कहा जा रहा है? Downsizing in the rate of admission of students appearing for class 12th examination. In 1998-99, 44,918 students had taken the exam. In 2013-14, this number had risen to 1,66,257. In 13-14, when the AAP government came to govern Delhi, the number now under AAP model for the year 2021-22 are down to 1,64,641. At the pace with which numbers rose between 1998 to 2013, in 2021-22, at least 3,25,000 should have appeared in class 12th examination from Delhi government school. However, only 1,64,641 appeared. स्टूडेंट ही नहीं है, एडमिशन ही नहीं होता, फैसिलिटी नहीं है, साइंस की पढ़ाई नहीं होती,
तो जिसे अच्छी शिक्षा की जरूरत पड़ती है वो प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं। यह आंकड़ा क्या बता रहा है? यह आंकड़ा बता रहा है कि 1998 के दौरान कुल 44,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने 12th का एग्जाम दिया। तो जनसंख्या बढ़ रही है, लोग ज्यादा हो रहे हैं, पॉपुलेशन भी दिल्ली का डबल हो गया उस वक्त से। तो यह संख्या 2013 तक, 1998 से 2013 तक ये 1,66,000 से ज्यादा संख्या पहुंच गई जब 12th के लोग एग्जाम दे रहे थे। तुम्हारी सरकार आई और अब उस रेशियो में इसको लगातार बढ़ते जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा स्कूल स्टूडेंट्स को कैटर नहीं कर पा रहा है। तुमने स्कूलों को उस तरीके से डेवलप नहीं किया, तो क्या हुआ? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो जो है धीरे धीरे कम होने लग गए। तो 2022 में जितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए वो आंकड़ा 2013 के आंकड़ों से भी कम है। जबकि अगर तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था सही चल रही होती, इंफ्रास्ट्रक्चर सही होता, तो ये 3.25 लाख बच्चे 12th के एग्जाम में अपीयर हो रहे होते। आंकड़े को झुटला दो तब तो बात समझ में आए, नहीं तो ये जो तमाशा, ये नौटंकी, ये जो घूम घूम के केजरीवाल करता रहता है, उसको जानना और समझना जरूरी है। मीडिया से कोई उम्मीद मत रखें कि केजरीवाल के कुकर्मों को वो उजागर करे, क्योंकि मीडिया के आंखों के ऊपर नोटों के बंडल को बांध दिया गया है। ये दिखाएंगे यही, भावुक हो गए। ये किस तरह का भ्रष्टाचार को खत्म करने वाला ये नेता है, जो एक जेल में सड़ रहे आरोपी, भ्रष्टाचार के आरोपी, घोटालेबाज के लिए इसके आंखों में आंसू आ रहे हैं। पूछना तो ये चाहिए कि जो बातें तुम अन्ना के आंदोलन के दौरान स्टेज से कहते थे, वो बातें तुमने किस कब्र के अंदर दफना दी है। और ये तुम्हारा कौन सा कुरूप चेहरा है कि जहां तुम चारों तरफ न सिर्फ दिल्ली में घोटालेबाज के साथ हो, बल्कि देश भर में उन दरवाजे को खटखटा रहे हो जिन दरवाजों के पीछे चोर, उचक्के और लुटेरे रहते हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।